TBN त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है। आप की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार, खुदा दोस्तों। आज की ताज़ा खबर है और यह दागब्लाद सूरीनाम से निकाल कर हम आपके सामने रखेंगे। बता दें कि आज शुक्रवार है, फरवरी की 4 तारीख। फिर फरवरी आपकी ज़िंदगी के लिए खुशी भरा दिन है, तो मुबारकबाद, बधाइयाँ हम देते हैं। अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। और आज जुमे की मुबारक दिन है, आपको जुमा मुबारक भी कहा जाता है। काम्बियो कोर्स $20 है और फिर एरो के वास्ते $20 हो चला। तो आप देखो ज़रा से, फिर ऊपर को लगवाना सर को उठा लिया है। यह भी बता दें, तेल का दाम सवारी के लिए सभी सर्विस स्टेशन के पास कभी कम बेश एक ही तरह से अभी तक है। ऑनलेदर 17,540 और डीजल के वास्ते 17,590. SR 350 miljoen TD's toegewezen rente daalt verder, यानी कि आप जानते हैं टर्म डिपोजिटों के सिलसिले में जो बात होता है, तो इस वक्त में 350 मिलियन 350 मिलियन पैसा दिया गया है इसमें कारोबार करने के लिए। और रेंट जो है सूद इस वक्त में नीचे और नीचे जा रहा है। रखेरिंग फैर्सस फैस एस द क्रिसिस वेल ऑफ नीट फॉर बे, यानी रखेरिंग का टक्कर फैस से। और सवाल ये होता है कि क्रिसिस ख़त्म हो गया या अभी नहीं। तो भैया एक कहता है या और दूसरा कहता है नहीं। तो भैया देखो कि क्या है हकीकत में। SLM opereert hoogstwaarschijnlijk niet legaal, यानी कि SLM लेखाल कानूनी तौर और तरीक़ जो होना चाहिए, तो हो सकता है होogstwaarschijnlijk हो सकता है कि लेखाल काम नहीं कर रहा है। तो लेखाल ना है तो क्या होगा, तो लेखाल के बदले में दूसरा बात जो होता है इलेखाल। तो हो सकता है कि वो गैर कानूनी तौर और तरीक़ पर काम करता है, जिस तरह से नहीं होना चाहिए। रूमस लेफर 3 gecertificeerden af। रूमस आप जानते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों को यानी कि कोशिश कर रहा है इन लोगों को समाज में अच्छी तरह से अच्छे बनाकर समाज में लाने के लिए। और इन लोगों को सर्टिफिकेट दी गई है जो ये लोग यानी कि ये अच्छी तरह से काम किए हैं, यानी कि कोर्सेस जो फॉलो किए हैं। तो ये भी बताई जाती थॉमस चिलुमैकी टू कॉम्स SLM ज़ेर twijfelachtig, बोले SLM का जो भविष्य तो बहुत गड़बड़ नज़र आता है। कनाडेस luchtvaartmaatschappij ये कहता है कि जिस तरह से सूरीनाम से luchtvaartmaatschappij SLM काम कर रहा है और जिस तरह से हकीकत में लोगों के सामने बातें पेश करता है, meer regelmaat over, यानी कि लोगों को इसके सिलसिले में बताना ज़रूरी। ook nu, अब भी, hij heeft een zeer kritisch bericht gepubliceerd en stelt dat wat eens de trots was van Suriname feitelijk in staat van faillissement verkeert। बोले जो एक अहम चीज़ था सूरीनाम के अंदर जिस पर हम लोग फ़ख्र कर सकते थे, अब ये भैया फाइसमेंट आप जानते हैं ना, बोले एकदम गड़बड़ हो गया है। फाइसमेंट बंकरूत, बोले बंकरूत हो गया। तो सूरीनाम का जो एक अच्छा चीज़ था, यानी कि सूरीनाम का फ़ख्र था, तो अब ये इस तरह से इनका हालत हो गया है। एक किस्म की पारिया आप जानते हैं, geworden binnen de internationale luchtvaartwereld के इंटरनेशनल यानी देश भर में एक पारिया आप जानते हैं किसे कहता है, एक किस्म की बीमारी बन गया है। भैया बहुत अफसोस की बात है कि इस तरह से SLM के सिलसिले में 350 मिलियन यानी कि टर्म डिपोजिटो फेलिंग जो हो रहा है सेंट्रल बैंक के ज़रिए। तो गुज़रे हुए बुध को एक बदराख यानी कि एक रकम दिया है 350 मिलियन पैसा का, और यह है 150 मिलियन एक हफ्तावार। TD SR 200 मिलियन ऑन द मंथ TD's, यानी कि हफ्तावार 150 और महीना में 200 मिलियन, तो मिलाकर 350 मिलियन हुआ। और ओमो वॉल्यूम्स के ज़रिए से ना तौर और तरीक़ पर यह होता है। द Algemene Bank hebben voor zowel de eenweekse als de eenmaandse TD's meer aangeboden ना, तो बैंक अपने आप को भी इस पर भी और ज़्यादा तौर पर ये लोग अपने आप को सहमत दिए हैं, यानी कि अपने आप को वहाँ पर आप रजिस्टर करवाए हैं इसके सिलसिले में।
तो भैया देखो अब नीचे जा रहा है, यानी कि जो सूद है, रेंट जो है, ये अब नीचे जा रहा है। तो कितना रेंट इन लोगों को मिलेगा। ऑनरवाइस मिनिस्टर बजूक निकेरी, आप जानते हैं निकेरी का जो समस्या है निकेरी के स्कूल के लिए, ऑनरवाइस मिनिस्टर मारी लीफंस यहाँ पर गया है, यानी कि वहाँ पर छानबीन करने के लिए और लोगों से बातचीत करने के लिए निकेरी की तरफ। बहुत अच्छी बात है। एक बहुत इनका स्कीमा जो है बहुत टाइट, मतलब यह है दृढ़ स्कीमा है, लेकिन फिर भी वक्त बनाकर यहाँ पर गए हैं। बहुत से इस स्कूल पर अपडेलिंग वगैरह जो रिसोर्ट में है मिनिस्ट्री की तरफ से, ये वहाँ पर गए हैं लोगों से बातचीत करने के लिए और बच्चों के साथ और देखभाल करने के लिए समस्या क्या है, किस तरह से ये लोग इसको अच्छी तरह से ठीक कर सकें। Informele sector maakt 75% uit van de bedrijvigheid. Informele sector, यानी कि जो belastingambtenaren कहता है न gaan af op persbericht en advertenties. Ik plaats daarom geen advertenties. बोले कोई advertentie हम नहीं रखता। और यह है ondernemer रोबियो सिमोन्स ये बात बता रहा है कि advertentie देखकर, यानी कि belasting इस पर अपना कार्रवाइयाँ करता है, इसलिए कोई कमेंटार इस पर ये नहीं देना चाहते हैं। और कोई क्या कहते हैं, बोले कि advertentie ये नहीं रखता है। एक खादा belasting है फिर नीत वाकर माकन, बोले हम नहीं कोशिश करेंगे इसके साथ belasting जो लेता है वसूल करता है इन लोगों को जगाने के लिए जो सोया हुआ है। तो बोले सोया हुआ को हम जगाने की कोशिश नहीं करते हैं और नहीं कोशिश करते इसको जगाने के लिए जो सोया हुआ है, तो उसी तरह से ये छोड़ दिया है। और भैया इनफॉर्मल सेक्टर 75% बोले कि इतना ज़्यादा है bedrijvigheid की कारोबार होता है। kind zijn en een kind hebben is helemaal niet makkelijk। बोले बच्चा होना और बच्चा होने के बावजूद एक बच्चा आपके पास होना, बच्चा होकर भी एक बच्चा होना, ये कोई आसानी बात नहीं, बहुत मुश्किल की बात है। क्योंकि फिनेंशियल इकोनॉमिक क्राइसिस इस वक्त में जो है कोविड-19 पैंडेमिक वगैरह तो बहुत लोगों को मुसीबत देता है। इसके सिलसिले में अपना जो खर्चा बर्दाश्त करने के लिए, अपना ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ टीनर्स जो बहुत जल्द में फ़ुरुख्तैदक जैसे लोग बोलते हैं, यानी कि माँ बनने वाले हैं, जैन बखौनन जैखंदत है ज्वार एस, बोले जब बहुत जल्दबाजी में ये फ़ैसला लिया माँ बनने के लिए टीनर्स जो है, तो बोले ये बहुत मुसीबत देने वाली बात है। क्योंकि मुसीबत देता है और बहुत क्या कहते हैं गढ़ू बात है, गढ़ू इन लोगों के लिए, क्योंकि बच्चा को परवरिश करना बहुत मुसीबत देता है। met de zorg en hun kind en de vaste lasten is het heel zwaar। बोले बच्चे को परवरिश, फिर भी जो दूसरा हिस्सा होता है वो है अब खर्चा बर्दाश्त करने में बहुत मुसीबत देता है। regering versus फेस इज़ द क्राइसिस वेल ऑफ नीट फॉर बाय, इसके सिलसिले में जो टक्कर इन दोनों के अंदर है, तो गुजरे हुए दिनों में इस क्राइसिस के सिलसिले में सवाल हुई है कि ये ख़त्म हुआ या अभी नहीं भैया। तो इसके सिलसिले में दो लोग हैं जो अपना ख्याल पेश किए। मिनिस्टर अछाईबर सिंह ये कहता है niet lang geleden in navolging op hetgeen president Chandrika Prasad Santokhi tijdens de VS nieuwjaarsreceptie heeft aangegeven, जो बताए हैं रिसेप्शन पर सिर्फ चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो देश का प्रेसिडेंट है, इसके सिलसिले में बताएं इकोनॉमिक क्राइसिस कंट्रोल में है, कंट्रोल में है, ख़त्म है। एंड दैट स्टेबिलिटी इस ब्रेक स्टेबिलिटी इस वक्त में है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। और ये बात न तो deze stelling van de president en de financial minister werd vrijwel gelijk daarna ogenschijnlijk tegengesproken। तो भैया इस बात के जो कहा गया इसके खिलाफ है। फेस voorzitter जो स्टीफन देवी प्रसाद ये कहता है इकोनॉमिस्टन vereniging का कि अभी तक कोई ऐसी बात नहीं है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमारे देश के अंदर है, कि सभी ठीक इकोनॉमिक्स के सिलसिले में ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखने में अगर छानबीन की जाए तो बिल्कुल हकीकत नहीं है। omdat er nog veel meer worden gedaan om uit de financieel economische crisis te geraken। बोले भी बहुत बातें करना, बहुत कार्रवाइयाँ, बहुत चीज़ करना है ये इकोनॉमिक क्राइसिस से निकलने के लिए। और लोग कहते हैं कि ठीक हो गया, तो भैया कैसे? एक कहता है हाँ, दूसरा कहता ना। आप क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि जो खबरें आपके लिए अहमियत है ले लेना, जो नहीं तो हमारे लिए और एक हिस्से और सोनी के लिए छोड़ देना। इंशाअल्लाह ज़िंदगी भी बाकी रही और आप भी इंतज़ार करेंगे, तो हम आपसे इसी मोड़ पर फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा मेरा।